ये हकीकत है। ये जो कुमार विश्वास जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है वो हमने दिल्ली में भी देखा है। चाहे पंजाब की जनता हो चाहे दिल्ली की जनता हो, ये सोच ले कि ये आदमी ये दिल्ली और पंजाब को नहीं पूरे देश को बर्बाद करने के फिराक में ये टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और अपना स्वार्थ देखना चाहता है। बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। उग्रवादी टाइप के लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ भी उनके धरने प्रदर्शन होते हैं केजरीवाल मुंह उठाता है और जाके उनके पास बैठ जाता है, क्योंकि उनकी विचारधारा यही है कि आगे आने वाले समय में अभी तो जनता इसको ऊपर चढ़ के थप्पड़ मारती थी, अब जहां भी घर में घुसेगा वहीं इसको धक्के दिए जाएंगे। केजरीवाल जी की सोच है वो आतंकवादी सोच है, वो देश को बांटने की सोच है। वो पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं अलग सूबा बना के वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाने की सोच है। हम तो दिल्ली वासियों को भी संदेश दे रहे हैं, पूरे भारत को संदेश दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से जो देश बांटने की बात करता है इनसे दूर रहें। और हम अपने राष्ट्रपति से ये मांग भी करते हैं कि आप केजरीवाल जी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। केजरीवाल पंजाब की सोच रहा है, दिल्ली का भी रहने वाला नहीं है। उसने देश को, दिल्ली को तो ऐसा कर दिया, अब ये तो अब पिछले 10-15 साल आगे जो है ना वो बढ़ नहीं सकती। और इसका मेन मकसद यही है, अब जो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं ना ये काम ना हो। अगर मोदी जी रह गए और देश के लिए इतना भला कर गए और तो फिर इसका नंबर कहाँ आएगा, इसको कौन पूछेगा। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम पहुंची हुई है जंतर मंतर पर जो दिल्ली भाजपा है उनके तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और दिल्ली वाले लोग जो है विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ धोखा किया है, पंजाब के साथ धोखा करने की तैयारी में है, दिल्ली वालों को लूटा है और अब पंजाब में जाकर के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया है कि किस तरह से खालिस्तानी साजिश के पीछे अरविंद केजरीवाल का भी जो नाम है वो सामने आया है। कुमार विश्वास जो है वो ऐसा दावा कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर कि इन लोगों की पूरी इस पर क्या राय है। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मैं सुनीत चौहान, निगम पार्षद हूँ बख्तियारपुर वार्ड से। सर, ये बताना कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास का एक बयान आना और उन्हें अरविंद केजरीवाल को साफ साफ कहा कि खालिस्तानी सोच रखते हैं और एक अलग देश के प्रधानमंत्री भी बनने की जो है बात सामने आई है, क्या कहेंगे? कुमार विश्वास ने ये कल ही बयान नहीं दिया है। आप देखना 2017 की आप अगर नेट पे देखेंगे 2017 में भी उन्होंने कहा था कि जो केजरीवाल जी की सोच है वो आतंकवादी सोच है, वो देश को बांटने की सोच है, वो पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं अलग सूबा बना के वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाने की सोच है। तो अरविंद केजरीवाल का पंजाब चुनाव में जब पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को भावनाओं को भड़का रहे हैं ताकि चुनाव में भाजपा को फायदा हो सके। कुमार विश्वास तो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, आज भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। अगर आम आदमी पार्टी को किसी ने बनाने में पूरा बड़ा योगदान दिया तो वो कुमार विश्वास ने दिया। और कुमार विश्वास एक राष्ट्र हित में बात करने वाले कवि हैं, राष्ट्रभक्त हैं और उनको सुनने लाखों करोड़ों लोग आते हैं। और उन्होंने जो बात कही कि केजरीवाल पंजाब को देश से अलग करने वाले हैं, तो वो एक सोची समझी चाल नहीं, वो उनके मन की बात थी। वो वहाँ पे गए हुए थे, उनसे एक पत्रकारों ने पूछ लिया तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने अपने आप कुछ नहीं कहा। राघव चड्ढा जो है जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में है, उन्होंने कहा कि सिर्फ टिकट नहीं मिली राज्यसभा की कुमार विश्वास को, इसलिए अपनी जो है वो चुनाव से कुछ दिन पहले निकल के बिल से बाहर आ गए। आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि अपने चिंटुओं से मत कहलवाओ, अगर आप में दम है, खम है तो आप मेरे सामने आके डिबेट करो। मेरे पास, अगर उन्होंने ज़्यादा बात करने की कोशिश करी, मेरे पास इतने राज हैं, अगर मैंने उन्हें खोल दिया तो केजरीवाल पंजाब की सोच रहा है, दिल्ली का भी रहने वाला नहीं है। दिल्ली में आज जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्या पंजाब में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है यहाँ से? पंजाब में क्या संदेश देना है? हम तो दिल्ली वासियों को भी संदेश दे रहे हैं, पूरे भारत को संदेश दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से जो देश बांटने की बात करता है इनसे दूर रहें। और हम अपने राष्ट्रपति से ये मांग भी करते हैं कि आप केजरीवाल जी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। नाम बताएंगे एक बार अपना? मेरा नाम संदीप शर्मा है। एक तरफ आपने देखा होगा कि तमाम जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनकी तिरंगा रैली होती है, देश के अंदर सबसे बड़े देशभक्त होने का वो दावा भी करते हैं और ऐसे में देश विरोधी आरोप, खालिस्तान बनाने की बात कैसे? केजरीवाल एक बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है ना? लोगों को मतलब एक्सपोज हो रहे हैं उसमें। बिल्कुल सामने आ रहा है। एक बार नाम बताएंगे सर? मेरा सुनील राणा है।
कौन सी जगह से है? बख्तावरपुर वार्ड से निगम पार्षद जी के साथी हूँ। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना जो बड़ा जो आरोप लगा है, कितनी सच्चाई दिखाई देती है? ये हकीकत है। ये जो कुमार विश्वास जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है वो हमने दिल्ली में भी देखा है। दिल्ली में जहाँ जहाँ भी ये एक तरह से जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ भी उनके धरने प्रदर्शन होते हैं, केजरीवाल मुंह उठाता है और जाके उनके पास बैठ जाता है, क्योंकि उनकी विचारधारा यही है। टुकड़े टुकड़े गैंग हो, जो भी इस तरह के सीए के खिलाफ विरोध हो, जहाँ जहाँ भी देश विरोधी कार्यक्रम होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, केजरीवाल वहीं पहुँच जाता है और उसकी विचारधारा यही है, उसकी सोच यही है। उसने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। कुमार विश्वास ने जब पूछा कि ये आप करेंगे कैसे, मतलब पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं दो लोगों को आपस में लड़ा दूंगा। उसके बाद जो है जब उन्होंने कहा कि आईएसआईएस की फंडिंग भी अगर है इसमें हो रही है खालिस्तान में, तो कहते हैं उससे कोई समस्या नहीं, अलग सूबे का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मैं वही बात हम कह रहे हैं, वही हम जो है जनता को बताना चाह रहे हैं। चाहे पंजाब की जनता हो, चाहे दिल्ली की जनता हो, ये सोच ले कि ये आदमी ये दिल्ली और पंजाब को नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने के फिराक में ये टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और अपना स्वार्थ देखना चाहता है। बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। इसको मुख्यमंत्री बना दो, इसको प्रधानमंत्री बना दो, इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है। ये अपने आप को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन दिल्ली की जनता पहचान चुकी है ये बहरूपिया है, ये निकम्मा और ऐसा मुख्यमंत्री साबित हो रहा है कि आगे आने वाले समय में, अभी तो जनता इसको ऊपर चढ़ के थप्पड़ मारती थी, अब जहां भी घर में घुसेगा वहीं इसको धक्के दिए जाएंगे। अभी बस वोटिंग होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन में आपके वोटिंग होने वाली है पंजाब के इलेक्शन के अंदर। तो पंजाब की जनता जो वोट डालने वाली है उसके लिए यहाँ पे क्या संदेश है? हमारा संदेश ये है, दिल्ली वासियों का संदेश ये है कि पंजाब, हम तो भुक्तभोगी हैं इसके, हम इसके बहकाए में आ गए फ्री के चक्कर में। तो पंजाब की और यूपी की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, कोई इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आए, फ्री के चक्कर में मत आओ। ये फ्री के चक्कर में जनता को बहका लेता है और फिर जो है उनको बर्बाद करके छोड़ता है। सर नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय कुमार मान है। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मैं अलीपुर वार्ड से हूँ, अलीपुर गांव में ही रहता हूँ। नई विधानसभा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगा है कि उन्हें बताया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक हैं, अलग एक राज्य को जो अलग से देश से अलग तोड़ने की बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई दिखाई? कितनी क्या, सारी सच्चाई है। उसने देश को, दिल्ली को तो ऐसा कर दिया, अब ये तो अब पिछले 10-15 साल आगे जो है ना वो बढ़ नहीं सकती। और युवाओं का तो अब देख ही रहे हो, जैसे बोतल फ्री कर रखी है, शराब फ्री है, तो इससे क्या होगा? इससे जितना भी युवा है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसकी आगे बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं है। कुमार विश्वास जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आईएसआईएस की फंडिंग की जब बात की तो उन्होंने कहा इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अलग देश भी बना लेंगे, तो क्या संदेश है? ये तो पीछे आया था जब भी तो फंडिंग ही कर रहा था, विदेश से फंडिंग आ रही थी इसके पास, और इसके पास पैसा कहाँ था इतना? केजरीवाल का पैसा विदेश फंडिंग से आ रहा है। विदेश फंडिंग से करता है ये। और ये यहाँ जो आतंकवाद फैला रहा है वो फंडिंग का तो सर है ये। अगर फंडिंग ना आएगी तो आतंकवाद कहाँ से फैलेगा? राघव चड्ढा तो कह रहे राज्यसभा की टिकट नहीं मिली इसलिए खाली आक्रोश है, जबरदस्ती आगे चुनाव। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है सिवाय जो है दिल्ली बर्बाद कर दी, पंजाब बर्बाद कर देगा, आगे यूपी में भी। और इसका मेन मकसद यही है, अब जो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं ना, ये काम ना हो। अगर मोदी जी रह गए और देश के लिए इतना भला कर गए, और तो फिर इसका नंबर कहाँ आएगा? इसको कौन पूछेगा? इसलिए इसके दिमाग में ये है और किसी तरह इसको पीछे हटाया जाए। अरविंद केजरीवाल के जो मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो कुमार विश्वास ने बताई है, कभी पूरी होगी? 7 जन्म में भी पूरी नहीं होगी इसकी। अब अभी नहीं, 7 जन्म में पूरी नहीं होगी। ये सिर्फ इसका जो है भ्रम है। इसकी कोई पहला थोड़ी ना, ये वहाँ ममता याद कर रही है, अखिलेश याद गया, मायावती है, मायावती ने कहा था अब यूपी हमारी है और दिल्ली की तैयारी है। अब कहाँ है मायावती? ममता सोच रही है। इन सब का विचार यही है, किसी तरह जो है एक योग्य जो शासक आया है, जो देश को चला रहा है, विश्व में नाम कमा रहा है, इसको हटाया जाए। जब तक ये यहाँ रहेगा, जब तक जो है देश जो है ये तरक्की करता रहेगा और तुम्हारा नंबर कहीं नहीं आओगा। अंत में चाहूँगा जब पंजाब की जनता जो है कोई वोटिंग करने वाली है, उनके लिए दिल्ली से क्या संदेश देंगे? दिल्ली से यही संदेश है, इस केजरीवाल के बकाए में ना आए, फ्री के चक्कर में ना आए। फ्री कहाँ से दे रहा है? जो हमारे पास है, हमारा जो टैक्स जाता है उसी को दे रहा है, अपनी जेब से क्या दे रहा है? अरे इतना ही फ्री देने वाला है, तूने जितना भी कमाया, अब करोड़ों रुपया जो है अंदर से आया वो सारे को फंडिंग में लगा दिया, शराब से कमाया वो सारा का सारा जो है जिसने होल्डिंग पोस्टर वगैरह इसमें ख़राब कर दिया।
देश नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसे बताओ। हर आदमी जो है इससे परेशान है, दुखी है। युवाओं के बारे में कह रहा है, युवाओं को ये नौकरी दे रहा है, ये नौकरी है क्या? अब उनको जो है शराब पीने देने लग जाओ। नमस्कार। तो तमाम यहाँ के जो लोग थे उनसे हमने बात की, जानने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता के साथ किया वो पंजाब में नहीं होने देंगे और पंजाब की जनता के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।